हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 3 को। इससे पहले हमने अभ्यास 1 और 2 दोनों हल करा दिए हैं और आज हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो अभ्यास 1 और 2 दोनों को देख सकते हैं। तो चलिए अभ्यास 3 को हल करेंगे। बोला गया है यहाँ पर कि तालिका को देख करके संख्या की तैयार कीजिए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये पहला से लेकर के 5वां तक संख्या दिया गया है। ये करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, इकाई और दहाई और इकाई दिया गया है ना। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे। जितना प्रश्न इसमें दिया गया ना सभी को हल करेंगे। बस फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने रखेंगे, ठीक है, ताकि हम जो प्रश्न को बताएं तो आप यहाँ पर बढ़िया से समझें। यहाँ पर देखेंगे पहला में क्या बोला गया ना कि पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 पर देखेंगे, पढ़िएगा तो लिखा हुआ ना 5 पर 10 लाख, यानी 5 में 10 लाख से गुना करना है। तो कितना आ जाएगा देखिए। 5 के बाद ऐसे भी गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 गो अंक था। तो 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ पर जीरो दे देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखेंगे दूसरी संख्या में, हाँ बिल्कुल 7 देखेंगे ना, 7 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जितना दिया गया है उतना का हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर। लेकिन उससे पहले फिर से देखेंगे ना, अभी हमने जीरो का स्थानीय मान इसमें पहला का नहीं निकाला था। तो जीरो का स्थानीय मान कुछ भी रहे पर डायरेक्ट यहाँ पर जीरो लिख देंगे। अगला 8 का, तो 8 के बाद देखेंगे तो 1 2 3 अंक है। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बाद 3 जीरो। 9 का स्थानीय मान 9 का 2 अंक है, तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। स्थानीय मान निकल गया है। अब दूसरा हम देखेंगे 7 के स्थानीय मान है। 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो माइनस अगला 7 के बाद देखेंगे हजार के पास है, तो 3 अंक 3 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसी का आपको यहाँ पर घटा देना है। तो देखेंगे 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ तो 3 जीरो आएगा, फिर 10 में से 3 जाएगा ना। ये देखेंगे 10 में से यहाँ पर 7 घटाना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7,000 बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा 6,999। इस प्रकार से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए तीसरी संख्या में ना 2 के स्थानीय मान का योग और 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है जो बताना है। तो तीसरी संख्या में ये देखिए 2 का स्थानीय मान ना लिख देंगे। 2 का स्थानीय मान कितना, 2 के बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 गो अंक। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 1 2 और है इकाई की जगह पर, तो 2 लिख देंगे। तीन दोनों का योग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब फिर बोला गया है 7 के स्थानीय मान से ना कितना अधिक है। फिर अगला यहाँ पर 7 के स्थानीय मान निकालिए। 7 यहाँ पर लाख पर है, तो 1 2 3 4 5 को शून्य देंगे। 1 2 3 4 5 शून्य। अब देखेंगे ना इसको जोड़िए, 2 के बाद 1 2 3 4 5 को यहाँ पर जीरो दीजिए। 1 2 3 4 5 ये 2 जोड़ दीजिए। इसमें देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख में से ये फ्रेंड्स 10 लाख है, तो यानी 20 लाख 2 में से ना ये वाला कितना 7 लाख को आपको घटाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे माइनस कर दिए। 7 पर कितना है 1 2 3 4 शून्य ना, 1 2 3 4 5 शून्य है। अब इन दोनों को घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये देखेंगे 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो 1 2 3 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य। अब 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आइए चौथा में। चौथी संख्या में 5 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा देखिए। चौथा में 5 के स्थानीय मान का योग ना, 5 के बाद 1 2 3 4 5 1 में 7 जीरो, 5 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो। 5 में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 5 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो। एक 5 दहाई पर है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी का योग कर देना है, ठीक है। जोड़िए तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा यहाँ पर 5,000, फिर आ जाएगा 50। जोड़ेंगे तो यही हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर को देखिए। बोला गया 5वीं संख्या में ना 6 के स्थानीय मान का योग और 2 एवं 0 के स्थानीय मान का गुणनफल से कितना अधिक है। देखिए 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद इकाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। एक यहाँ पर इकाई की जगह पर 6 है, तो 6 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना है 1 2 3 4 5 6 को जीरो, एक 6 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया था 2 एवं 0 का स्थानीय मान का गुणनफल। अच्छा देखिए 2 का तो गुणनफल हमको समझ में आता है, जो भी मतलब कि 2 का यहाँ पर अगर हम स्थानीय मान निकाल भी दें और 0 का भी स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको पहले ही बताया था ना कि 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 आएगा। अरे इन दोनों का गुणनफल बोला गया, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 0 ही आएगा। और जब 0 जितना भी 0 आएगा मतलब उसमें से इसको में से संख्या को घटाएंगे तो इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं, तो आंसर हमारा यही बना आ जाएगा। समझ गए ना, तो आपको यहाँ पर गुणनफल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 का गुणनफल निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो जाता है। आगे चलिए इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, तो ना आपको एक बना करके बताया गया है। अब यहाँ पर अगला बनाइए, लिखना है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो हो जाएगा कितना 9 लाख 54,000
786। यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा यहाँ पर 67 लाख, है ना, 67,80,562। ये देखेंगे यहाँ पर लाख के बाद क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। करोड़ के बाद लाख आता, लेकिन लाख में तो जीरो है, तो फिर हजार पर आइए, तो हो जाएगा 56,470। अब देखिए इधर वाला में तो स्पेस नहीं बचा, आप लिख लेंगे ना, देखिए कैसे लिखना। नौ, नौ के यहाँ लिखने के पहले नौ, नौ के बाद 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो, फिर 5 के बाद कितना है, 1 2 3 4 अंक था, 4 जीरो, फिर 4 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। इस प्रकार से आप उसको भर दीजिएगा, है ना, जैसे यहाँ पर एक भरा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो हार्ड है हम खुद बताते जा रहे हैं, है ना। वैसे फ्रेंड्स एक हम बता ही देते हैं, देखिए 9 है, 9 के बाद 2 और 3 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 जीरो, 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर उसी प्रकार से 4 है, 4 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 8 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 6 है तो 6। इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ बोला गया कि 7,85,08,000, तो 7,85,08,000 कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिए 7,85,00,000, लाख के बाद तो यहाँ पर हजार भी आता है, तो हजार के लिए 2 जीरो, फिर भी देखेंगे 8 है, तो 8 इकाई अंक है ना, सैकड़ा चाहिए तो 2 जीरो, और इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर 52 करोड़, लिखिए 52 करोड़, फिर 4 लाख, 2 डिजिट होना चाहिए तो कर देते हैं 4 लाख, फिर यहाँ पर हजार है ही नहीं तो फिर 2 जीरो, फिर 903। आगे आइए 33 करोड़, 33,30,000, अब सिर्फ 5 है देखिए, तो फिर डबल जीरो देंगे ना सैकड़ा के लिए, फिर 5। अब क्या है, 7 के बाद जितना अंक उतना जीरो, देखिए 7 के बाद 2 2 4 और 3 7 अंक है, तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 5 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, फिर जीरो है तो जीरो जीरो मत लिखिए, फिर डायरेक्ट 8 लिख दीजिए। आप चाहें तो 1 2 3 4 को जीरो है ना, तो 1 2 3 4 को जीरो लिख करके 8 है, जीरो नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। तो इसी प्रकार से 5 के बाद जितना जितना अंक रहेगा उतना उतना जीरो दे दीजिएगा, समझ गए। आगे चलिए देखेंगे, अगले पेज पर आ गए हैं, रिक्त स्थान को भरिए। जैसे इसमें बोला गया ना कि इतना में 11,000 है, इसमें बोला गया सैकड़ा, सैकड़ा कौन है, इकाई है सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे 3 सैकड़ा है। सेम इसी प्रकार से इकाई, इकाई क्या है 5, हजार इकाई दहाई सैकड़ा, हजार क्या है 9, दहाई इकाई दहाई है 0, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा है 3। बताइए इसमें कुछ था, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप आराम से बना लिए। आगे आइए देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर को, बोला क्या गया, 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए, बिल्कुल 1 पर 1 2 3 को सुनना हो गया ना, 4 अंक का छोटी संख्या, 3 अंक वाला बड़ा संख्या, तो 3 बार 9, 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ें कि 7 अंक वाली छोटी संख्या मिल जाए, समझिएगा। 6 अंक वाली बड़ी संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना जोड़े ना, तो बताइए। अगर फ्रेंड्स 1 अंक की सबसे छोटी संख्या अति बड़ी संख्या 9 है, हमको 2 अंक की छोटी संख्या बनाना है, तो 1 जोड़ेंगे तो 9 के 10, 2 अंक की छोटी संख्या, तो सेम इसमें भी ना आपको 1 जोड़ना है, तब 1 पर ना, ये 6 अंक वाला बड़ी संख्या था ना, तब 1 2 3 4 5 6 को जीरो दे दीजिए, तब 7 अंक की छोटी संख्या हो गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल। अगला देखिए, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में कितना घटा है कि 4 अंक वाला बड़ी संख्या मिल जाए। अगर हमारा फ्रेंड से 3 अंक देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं ना कि 100 है, या फिर 10 ही लीजिए ना, सबसे छोटा एग्जाम्पल, 2 अंक की संख्या है, हमको 1 अंक की बड़ी संख्या बनाना है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 1 अंक की बड़ी संख्या आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से 5 अंक की छोटी संख्या है ना, तो 1 पर 1 2 3 4 को जीरो, 4 अंक वाला बड़ा संख्या चाहे तो 1 घटा दीजिए, तो 1 2 3 4 अंक वाला बड़ा संख्या आ गया है। आगे देखिए, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 लिख दिए, 4 अंक की छोटी संख्या 1 पर 1 2 3 को शून्य लिख दिए, अंतर बताइए, यानी कि घटाना है, तो 3 को 9 3 को 0, 3 को 9 लिखेंगे, फिर देखेंगे 99 में से 1 घटाना है ना, तो अच्छा 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 98। बिल्कुल सही किए है ना, देखेंगे यहाँ पर 1 2 को 3 को अंक है तो 3 को 9, 99 में से 1 घटाना है तो 98, जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 नंबर है, इसको मैं बोला गया ना आरोही क्रम, आरोही क्रम अभी जस्ट यहाँ पर देखेंगे, हम कल वाला वीडियो में भी शायद बताया था ना कि घट यहाँ पर सबसे छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, तो देखेंगे आरोही क्रम है, तब सबसे छोटा कौन है, तो 6 वाला, तो 1 नंबर पर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका देखेंगे 9 8 6 है, लेकिन 9 8 7 है, ये तो बड़ा हो गया, इसको लिखिएगा, फिर 2 नंबर पर इसको, फिर 3 नंबर पर इसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
27 27 ये 28 है, इधर आइए 54 ये 58। तो सबसे छोटा इसको लिखेंगे एक, फिर दो, लास्ट में इसको लिखेंगे सबसे बड़ा। ये देखेंगे 30 50 ये 9 है, तो छोटा कौन हो जाएगा 9 वाला ना। तो 1 नंबर पर इसको, फिर 2 नंबर पर इसको, फिर 3 नंबर पर इसको। ये फ्रेंड्स आप खुद से कॉपी पर लिख लेंगे, हम बता दिए हैं। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये, फिर ये, फिर ये नंबरिंग कर दिए हैं कि इसको कब लिखना है। आगे चलिए, सेम वैसा इसमें ही है, लेकिन सिर्फ उल्टा कर दीजिए। इसमें अब वही है, यानी घटते क्रम। इसमें सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा। तो सबसे बड़ा देखिए ना, 8 से शुरू है ना, 8,76,000 तो 1 नंबर पर सबसे बड़ा। फिर 6 लाख से 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर पर। इसमें देखेंगे 7 लाख वाला लिखेंगे सबसे बड़ा। फिर ये 510 ये 709 है, तो 709, फिर 510 वाला 3 नंबर पर। ये 28 लाख से शुरू है, सबसे बड़ा 1। 9 लाख से शुरू है 2, सबसे छोटा 3 लाख है, तो 3। समझ गए ना। तो 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा। पहले और बाद में ना, पहले क्या करेंगे, एक घटाएंगे, बाद में एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे एक पहले कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 8 9 7 3। एक पहले एक घटाइए ना, 97,507। एक घटाइए 69,085। एक घटाइए 79,898। इधर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 58,975, 97,509, 69,087, 79,899 में एक जोड़ेंगे ना तो 900। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको लिखना है। बोला गया कि नीचे दी गई भारतीय अंकन एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। तो भारतीय में तो आप लिख ही दीजिएगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा भी ना, तो अंतर्राष्ट्रीय में होगा। तो पहले हम भारतीय में लिख लेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय में भी लिखेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पर पहला नंबर को हल करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना हो जाएगा 9 करोड़। यहाँ लिखेंगे 9 करोड़ 73,45,286। 286 ये हो गया पहला। दूसरा में आइए, अब आप ये मत सोचिएगा पहले हम भारतीय में लिख रहे हैं, फिर बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 करोड़। अच्छा दोनों अंक लेंगे, लेकिन आगे में तो जीरो है, तो 5,06,70,832। 5,06,70,832। तीसरा में आइए, तीसरा में देखेंगे, यहाँ पर से लिखेंगे 6,45,00,000। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3,028। 6,45,00,000 3,028। तो इस प्रकार से भारतीय पद्धति में लिख लिए हैं। भारतीय पद्धति में जैसे पढ़ते हैं ना, आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और 10,000 के बाद ना लाख नहीं, 10,000 के बाद होता है यहाँ पर 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद होता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हो जाएगा 100 मिलियन, फिर होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 973 मिलियन, है ना, 452,086। यहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं पहला 973,452,086। दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर कितना है 506 ना, तो यहाँ पर पूरा को एक साथ लेकर चलेंगे, है ना। 506 मिलियन, ठीक है, 708,032 लिखेंगे। 506 मिलियन 708,032। तीसरा में देखेंगे, यहाँ पर कितना है 645 है ना, तो 645 मिलियन। ये कितना हो जाएगा, जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि जीरो का महत्व नहीं रहता, तो हो जाएगा यहाँ पर 30,000, ये हो जाएगा 28। लिख दीजिए 645 मिलियन 30,000
28। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर ना जितना दिया गया था भारतीय पद्धति में लिखने के लिए और साथ में इंटरनेशनल पद्धति में लिखने के लिए दोनों लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे अब देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर को, है ना। 9 नंबर में बोला क्या गया है, इतना दिया गया, ठीक है। इतना में बोला गया कि 10,000 के स्थान पर ना 3, अच्छा 10,000 का स्थान का अंक 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 10,000 का स्थान का अंक 3 है, ठीक है। तो बोला गया है कि 3 के दहाई के स्थान के अंक का 3 का कितना गुना है, ठीक है। देखिएगा कितना गुना है ये 3 से ना इसमें कितना गुना, तो देखेंगे यहाँ से पढ़ेंगे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये हजार है, कितना गुना है तो 1000 गुना। ये 3 इसका कितना गुना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 गुना दिया गया है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 1000, ठीक है। 3 से यहाँ पर 3 अंक है तो 1000 है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का 1000 गुना। आगे आइए, मैं 5 अंक की संख्या हूँ, मेरा कोई इकाई अंक इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगुना है, दहाई का अंक 3 है, सैकड़े का अंक 7 है, हजार का, अच्छा और 1000 10,000 के स्थान पर 9 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। अब देखिए 5 अंक की संख्या, मेरा इकाई का अंक है ना जो कि दहाई का अंक से 2 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दहाई का अंक कितना दिया गया है 3, तो दहाई का जगह पर लिखेंगे 3। और पढ़िए इकाई का अंक दहाई का अंक का 2 गुना, तो दहाई का अंक 3 है तो इसका 2 गुना यानी कि 6, 3 का 2 गुना 6, इकाई का अंक यहाँ पर हो जाएगा। आगे पढ़िए सैकड़े का स्थान पर 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 7 है, हजार और 10,000 के स्थान पर 9 है, हजार और 10,000 के स्थान पर 9 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या, तो यही संख्या ना आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिख लीजिए बढ़िया से 99,736, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फ्रेंड्स 10 नंबर बन चुका है। आगे चलते हैं अगले पेज 11वें पर, देखेंगे आ चुके हैं 11 नंबर पर। इसमें बोला गया ना 20,000 से बड़ी लेकिन 21,000 से छोटी हूँ, इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 5 है, सैकड़ा की जगह पर 3 है, तो कौन सी संख्या जो बताइए। देखिए पहले देखेंगे ये क्या है, सैकड़ा की जगह पर 3 है, इकाई की जगह पर 7 है, इकाई की जगह पर 7 है, दहाई की जगह पर 5 है, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, लिख दीजिए ऊपर लिख देते इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। अब देखेंगे 20,000 और 21,000 के बीच में होना चाहिए, यानी 20,000 से तो बड़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो जाएगा यहाँ पर 20,000, तो संख्या क्या आ जाएगी 20,357, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न था। चलिए अब यहाँ पर ना हम 12 नंबर बना देते हैं, ठीक है। बोल रहा है ना कि मेरे इकाई के अंक का स्थान 3 है, इकाई 3 है, यहाँ भी लिख लें इकाई दहाई सैकड़ा, देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, देखेंगे इकाई में बोला गया है कि यहाँ पर इकाई का स्थानीय मान 3 है, ठीक है। फिर है ना दहाई के स्थानीय मान 50 है, तो दहाई ये होगा 5, 50 की जगह 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे तो 50 ही आएगा। अच्छा सैकड़ा नहीं दिया गया, हजार दिया गया 4,000, हजार है 4,000, सैकड़ा कुछ भी नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं, तो पूरा का पूरा संख्या नहीं निकल गया है, 4053 यानी 4,053 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमारा यहाँ पर ना सभी प्रश्न हल हो गया अभ्यास 3 का भी। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर अध्याय 2 आ गया जो कि हम कल हल कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नीचे कोई प्रश्न नहीं दिया गया है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है ना तो वीडियो को रिपीट देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम कोई प्रश्न पहली बार पढ़ते हैं तो एक बार में समझ में नहीं भी आ सकता है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।